11 वर्ष के कंप्यूटर बॉय ने बनाया मेरा वोट पोर्टल। घर बैठे कर सकेंगे मतदान। देश भर में कंप्यूटर बॉय के नाम से मशहूर 11 साल के बच्चे आशीष ने अब ईवीएम को पीछे छोड़ दिया है। 11 साल के आशीष ने मेरा वोट नाम की एक वेबसाइट तैयार की है, जिसके जरिए 1 मिनट में अब वोट पड़ सकेगा, साथ ही 5 मिनट में गिनती भी की जा सकेगी। इस वेबसाइट को तैयार करने के बाद 11 साल के बच्चे आशीष ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन इंडिया को एक मेल किया है, जिसमें आशीष ने इस वेबसाइट को मार्केट में लाने की मांग की है, जिससे कि सरकार का करोड़ों रुपया बचेगा और समय की बचत भी होगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर बॉय आशीष की रुचि कोरोना काल में कंप्यूटर में हुई थी। उसके बाद आशीष ने माइक्रोसॉफ्ट व अन्य पैटर्न पर 9 डिजिटल किताबें लिखी है। उसके अलावा आशीष 300 से अधिक गेम व 100 से अधिक सॉफ्टवेयर तैयार कर चुके हैं। फिलहाल अब आशीष को अपने जवाब का इंतजार बना हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर रेखा गुप्ता है। अच्छा रेखा, ये बताइए, आपके जो सबूत ने एक वेबसाइट तैयार की है जी भारत निर्वाचन आयोग के लिए, मेरा वोट, जी जी जी, वो किस तरीके से तैयार किया और क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है कि वो गवर्नमेंट का इतना अधिक पैसा जो लगता है वो कैसे बचाया जा सके, और उसको बहुत अच्छा भी लगता है सिस्टम पर रहना बैठना। तो उसने अपना वो सारा समय दिया और फादर के कहने पर उसने इस बोर्ड को तैयार किया। अच्छा, मतलब इतनी कम उम्र में जी जी, कंप्यूटर के अंदर इतना सारा ज्ञान एक्सेस करना, जी जी, ये कहाँ से नॉलेज मिली इसको? इसने खुद से ही किया। कोविड के दौरान जब हमने इसको सिस्टम दे दिया तो इसने कुछ फ्री वेबसाइट मतलब किया और वहाँ से क्लोन बनाना शुरू कर दिया। फिर उस क्लोन पर सारे दिन बैठे बैठे वर्क करते रहना और फिर धीरे धीरे ये सीखता चला गया। फिर मेरे को लगा ये क्या कर रहा है, फिर मैंने भी इसको कुछ क्वेश्चंस दिए, क्या तुम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो इसने वैसा किया। मैंने कहा जैसे मोदी जी आ रहे हैं, भीड़ में से सब तालियां बजा रहे हैं, वो झंडा फहरा रहे हैं और फिर राष्ट्रगान बजने लगे, इस तरीके से भी इसने बनाया। कुछ मैंने बुक्स के ट्यूटोरियल इसको दिए, जैसे नक्षत्र होते हैं, जैसे रोटेट करते हैं, तो क्या ये बना के देगा? तो बोला हाँ मैं बना कर दूंगा। प्लैनेट्स के बारे में इस तरीके से इसने कई चीज़ें मेरे कहने पर बना कर भी दी। कुछ कविताओं पर भी इसने अपने जैसे छोटे छोटे से गेम्स टाइप में कोडिंग की मदद से इसने बना कर दिया। फिर धीरे धीरे ये बुक्स लिखने लगा। फिर मैंने देखा इसकी इंग्लिश कैसी है। इसकी इंग्लिश भी खूब अच्छी थी, परफेक्ट इंग्लिश होने के कारण। और फिर इसको जैसे बोला कि तुम अब ये कर रहे हो, अब तुम क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाओ जैसे हमारे देश का फ़ायदा हो। तो फिर इसने इसको बनाया वोटिंग कास्ट, मेरा वोट। तो और ये सक्सेस भी हो गया। अब ये है गवर्नमेंट हमें क्या देती है, बस यही। कौन सी क्लास में और किस स्कूल में पढ़ते हैं? ये अब 7th पास करके 8th क्लास में आया है। यहाँ नौरंगी लाल इंटर कॉलेज है और इंग्लिश मीडियम है, उसमें ये पढ़ता है। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल से? हाँ, ये वो गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास में इसका एडमिशन करवाया था हमने और अब ये 8th में आ गया। की वेबसाइट आपने तैयार की है चुनाव? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैंने ये मेरा वोट नाम की एक वेबसाइट बनाई है। ये ऑनलाइन वोटिंग पोर्टल है और इसमें आप अपना वोट ऑनलाइन कास्ट कर सकते हैं। क्या मतलब क्यों ये इजाद करने का मौका मिला, क्या वजह रही इसके पीछे? ये आइडिया तो मेरे पापा ने दिया था, लेकिन इसका बहुत तरीके से फ़ायदा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि बना ही ले। गवर्नमेंट का इस साल में 60,000 करोड़ से ज़्यादा लग रहा है वोटिंग में, चुनाव के लिए पैसा इनका बहुत लग रहा है। और उन दिन तो बंद रहती है सारी दुकानें और आप मतलब कि कोई और काम भी नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपका या तो वोट कट जाएगा या फिर आप वोट करने के लिए घूमने नहीं जा पाएंगे। और इसलिए मैंने ये ई वोटिंग की पोर्टल बनाई है। इससे आप अपना वोट ऑनलाइन कर सकते हो और कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय और आसानी से कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर आपको वोट कास्ट हो जाएगा। नहीं, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होएगा, पहला तो पैसे बचेंगे और ये बहुत एफिशिएंट भी है, गवर्नमेंट के भी पैसे बचेंगे और बिजनेसेस दुकानों को बंद नहीं होना पड़ेगा वोटिंग की तारीखों पे। अच्छा, सिक्योरिटी पर्पज से क्या इसमें विशेष रहेगा? सिक्योरिटी पर्पज से कहो तो अगर आप जैसे वोट बार बार करना चाहो तो पहले ही वेबसाइट ही आपको देगी नहीं ऑप्शन। अब दूसरा, आपने कुछ हैकिंग करके अगर आपने कोशिश करी कि बैकएंड तक आप पहुंच गए तो बैकएंड के बाद भी जहाँ पे डाटाबेस है वहाँ पे वो खुद से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करेगा आपका सब कुछ। अगर आप डबल वोटिंग करना चाहो तो आपका वोट होएगा ही नहीं, आपका वो रिजेक्ट कर देगा, आपका एक्सेप्ट ही नहीं होएगा। सपोज दैट किसी व्यक्ति का 3 जगह अगर वोट है तो वो तीनों जगह उसको कास्ट करना चाहे तो इसमें क्या मतलब ऑप्शन रहेगा उसको रिजेक्ट करने का या फिर वन टाइम डालने का? यहाँ पे बस ये 1 टाइम डाल सकता है, लेकिन अगर कोई मतलब कि अगर कोई
ऐसी बात हो तो मैं साहित्य इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन ये साहित्य अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार से ज़्यादा वोट नहीं डलना चाहिए। ऐसा एक सवाल ये है आपके लिए कि जैसे गवर्नमेंट जो है मल्टीपल इलेक्शंस एक बार करने जा रही है कि सारे इलेक्शन एक साथ होंगे, एक देश में एक चुनाव, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा, क्योंकि जिस तरह की, क्योंकि ये अभी एक वोट के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ आइडिया है आपके पास? उसके लिए और मतलब कि डबल होस्टिंग हो जाएगी, जैसे कि एक डाटाबेस पे एक वोटिंग के लिए और दूसरे डाटाबेस पे दूसरी वोटिंग के लिए, तो इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा और आपका वोट आप दोनों जगह पे एक एक बार कर पाओगे। नहीं, जैसे वन टाइम वन इलेक्शन जब होगा तो उसी में करीबन 5 इलेक्शन होंगे, ग्राम प्रधान का भी हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य का होगा, विधायक का, सांसद का, तो उस टाइम कैसे मतलब ये काम करेगी? इसकी मतलब कि ये जो वेबसाइट है इसको डबल ट्रिपल जितनी बार भी चाहे उतना मतलब इसको बार बार डिप्लॉय कर देगा और अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा, तो इससे ये होगा कि आपका वोट अलग अलग डेटाबेस पे जाएगा। आप एक जगह पे आपका जाएगा वोट, तो दूसरी जगह पे जाएगा एक वोट आपका, तीसरी जगह पे एक वोट जाएगा, तो उससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा। एक सवाल उठता है इसमें, जिस तरह से तमाम चीज़ें इस तरह बढ़ रही हैं इस समय IT सेक्टर में, वहाँ जो है कहीं साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, तो तमाम हैकर्स ऐसे होंगे जो दुनिया भर के अकाउंट उसके पैसा निकाल लेते हैं लोगों से, तो ये आपकी साइट कैसा माना जाए कि यहाँ लोग जो है वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे? सबसे पहले तो मेरे फ्रंट एंड की सिक्योरिटी है, फिर बैक एंड API है, और तीसरी चीज़ है गूगल का, जैसे फायरबेस कह लो, आप जो भी डाटाबेस चूज़ करें, मतलब फायरबेस भी बहुत इनू है, बहुत सिक्योर है ये। और अगर चाहे तो और सिक्योरिटी के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज में भी होते हैं, अमेजॉन बकेट्स होती है, उनमें भी और सिक्योरिटी होती है, तो आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जितना चाहे उतनी सिक्योरिटी इसमें बना सकती है। अभी भी ये बहुत सिक्योर है। आपकी एज कितनी हो, कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे आप? मेरी एज 11 साल है और मैंने ये पिछली साल भी ये कोशिश की थी इसे बनाने की। तब मैं मतलब इतना मास्टर नहीं था, लेकिन मेरा तब बनाया था, लेकिन कंप्यूटर ख़राब हो गया था, इसलिए वो चला गया प्रोजेक्ट पूरा। किस क्लास में पढ़ते, किस स्कूल में? अभी मैं 8th में आया हूँ और नौरंगी लाल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ।